आइए आज हमारा टॉपिक है आत्मिक बल और ताकत। हम बाइबल में से पढ़ेंगे जकरिया 4:6। ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं के यहोवा की यह वचन है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जब आप याकूब के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब उसे पता चला उसका भाई 400 मनुष्यों को लेकर उससे मिलने आ रहा है, उसको अज्ञात हो गया था कि वह उसे मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि जो आशे एसाव को मिलनी थी वह परमेश्वर ने याकूब को दे दी थी। इसलिए इस बात का बदला लेने के लिए याकूब ने धोखे से मेरी आशीष ले ली थी। वह याकूब को मारने आ रहा था, परंतु बाइबल में लिखा है कि आधी रात को याकूब ने अपनी पत्नी समेत बच्चों और सभी गायें, बैल, भेड़, बकरियों, नौकरों सभी को आगे भेज दिया और खुद अकेला पीछे रह गया, क्योंकि वह जानता था कि जो काम अब वह अपनी ताकत से नहीं कर सकता वह काम परमेश्वर कर सकता है। उसने उसी समय आत्मिक बल और ताकत का इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करना शुरू कर दी। वह उस जगह पर अकेला रहकर प्रार्थना कर रहा था। मेरे प्यारे अजीजों, आपको अपनी ज़िंदगी में आत्मिक बल और ताकत का इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि शैतान हमेशा यही देखता है कि आपकी ज़िंदगी किस चीज़ पर निर्भर करती है। वह हमेशा इसी ध्यान में रहता है कि आपके ऊपर हमला कब करे। इसलिए परमेश्वर का वचन इफिसियों 6 में लिखा है कि तुम प्रार्थना में लवलीन रहो, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, उद्धार का टोप पहनो, सुसमाचार की तैयारी में जूते पहनो, विश्वास की ढाल लो ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। इसका मतलब है कि शैतान आपके ऊपर जलाते हुए तीर फेंकेगा, परंतु उनको बुझाना आपका काम है, ना कि परमेश्वर का। आज आपको यह जानना की जरूरत है कि परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालना, बल्कि ये विश्वास को ही परमेश्वर की आत्मा से दुष्ट आत्मा को निकालना। याद रखें, परमेश्वर ने अब कुछ नहीं करना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मरने और जी उठने के बाद सब कुछ यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए तो उन्होंने कलीसिया को सारे अधिकार दे दिए। तो ज़रा सोचिए, अगर काम परमेश्वर ने ही करना है तो वह आपको अधिकार क्यों देगा। जिस तरह एक माँ अपने बेटे को तब ही चाबियाँ देकर जाएगी जब उसकी बेटी को जो ज़रूरत हो, वह चाबियाँ लगाकर उसे अलमारी से निकाल ना ले। तो अगर उसकी बेटी बोले कि हमेशा मेरी माँ ही अलमारी का दरवाज़ा खोलती थी, अब मैं कैसे खोलूं, और रोती रहे, उसकी सारी ज़रूरत अलमारी में ही पड़ी रहे, तो यह उसी बेटी की गलती होगी, क्योंकि वह उस अधिकार को भूल गई है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। मेरे प्यारे अजीजों, उसी तरह परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रुओं की सारी ताकतों का अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। इसलिए अब उस अधिकार का इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी आपकी है। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और शैतान का तमाशा बन गया। आज आप भी शैतान का तमाशा बना सकते हैं। अगर आप अपने अधिकारों की पहचान लें, आप उस आत्मिक ताकत और बल को इस्तेमाल करते हुए शैतान के हर हमले का नाकाम करें। वह आपके ऊपर करने के लिए सोच रहा है, इसलिए आत्मा में बढ़ें और आत्मा में जीवन व्यतीत करें। इस वचन को सुनने और सुनाने में मांगते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आप ये प्रार्थना मेरे पीछे बोलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कि मैं घोषणा करता हूँ, परमेश्वर इस वचन को पढ़ने वाला की आत्मा का बल और ताकत ग्रहण करे, आपके दिए अधिकारों का इस्तेमाल करे, शैतान में लड़ सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।